दोस्तों बांग्लादेश ने अपनी अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में बना ली। अब इस सरकार में कमाल की बात है कि 16 सलाहकार हैं या मंत्री कह सकते हो। तो आप कहेंगे भाई अगर ये इस्लामिक देश है तो भाई वहाँ पे क्या हिंदू मंत्री हैं क्या उसके अंदर? बिल्कुल हैं साहब। और जो उनकी आबादी है वहाँ पर 10%, उस हिसाब से वहाँ पर जो ये मंत्रीगण हैं ये कुल मिला के 16 मंत्री लिए हैं। मंत्री या सलाहकार जो भी कहिए, उनको जो भी अब नाम दिया जा रहा है, उसमें से 2 मंत्री हिंदू लिए हैं। मैं आपको बताऊं, मुसलमान के लिए एक भी जगह नहीं है मोदी जी के मंत्रिमंडल में। 20 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया में, लेकिन मोदी के मंत्रिमंडल में जो अपने आप को ज़्यादा हिंदुओं के वो बन रहे हैं और कहते सबका साथ सबका विकास, एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक मुस्लिम MP नहीं है। मैं आपको बताऊं बीजेपी का। लेकिन इनके लोग कौन कौन है मैं बता देता हूं आपको। ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन, फरीदा अख्तर, खालिद हुसैन, नूरजहां बेगम, ये एक लेडी भी आई है इसमें, फरीदा अख्तर पहले ही आ गई थी, शर्मीन मुर्शीद, 2 हिंदू, सुप्रदीप चकमा जो चटगांव हिल से हैं, और प्रोफेसर विधान चंद्र रॉय ये डॉक्टर हैं, तौहीद हुसैन, मोहम्मद नजरुल इस्लाम, आदिलुर रहमान खान, AF हसन आरिफ, सईदा रिजवाना हसन ये तीसरी महिला है, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, फ़ारूक आज़म, सलाहुद्दीन अहमद। इसका मतलब कि इनके पास जो हैं इसमें 3 या 4 लेडीज़ हैं, इसके अंदर 2 हिंदू हैं। तो अब आप बताइए, और जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो भी इसके अंदर हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदिलुर रहमान भी हैं, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद नजरुल इस्लाम भी हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी तौहीद हुसैन भी हैं, दूरसंचार की नूरजहां बेगम भी है, इस्लामी पार्टी के खालिद हुसैन भी हैं, और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन भी हैं। तो इनका तो काफ़ी इंक्लूसिव 3 या 4 लेडीज़ हो गई, साथ में 2 हिंदू भी इसके अंदर हुए हैं। ये सबक तो दरअसल देखा जाए तो मोदी के लिए कि भाई आप 20 करोड़ की पॉपुलेशन वाले सो कॉल्ड मुसलमानों को क्या एक MP का टिकट देते हैं? नहीं देते हैं। जब नहीं देते हैं तो भाई आप उम्मीद क्यों करते हैं फिर कि वो हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे? हिंदू तो सुरक्षित हैं, कुछ उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस साहब ने बोल दिया कि अगर आपने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, मंदिरों पर अत्याचार किए, तो मैं रिज़ाइन करके चला जाऊंगा। तो अब आर्मी बिल्कुल फोर्स में है, अब सारी चीज़ें रुकनी शुरू हो गई हैं, और मुझे लगता है कि आम स्थितियां वहाँ पर वापस आनी शुरू हो गई हैं, और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो 16 मंत्रियों में से 2 हिंदू मंत्री हैं, 3 या 4 लेडीज़ हैं। तो मोदी भी अपने गिरनबाह में झांक के देख लें कि क्या वो किसी मुस्लिम को मंत्री बनाएंगे भारत में। दूसरों के बारे में तो बोलना बहुत आसान है, तो हमारे लिए भी एक सबक है। और ये सरकार इतनी भारत विरोधी नहीं होगी जितना यहाँ पर उसके ढोल बजाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका।